राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। नारायण स्वरूपम विश्वरूपम सूर्यवंशज रामचंद्रम रामभद्रम रामरूपम कौसल्यानंदनम दशरथनंदनम प्रथम बंधनम रक्षाबंधनम रक्षा करो हमारी परम पावनी बेला और रवि छवि है तुम्हारी। रविवार की चतुर्दशी और सावन का मास और सोमवार रक्षा बंधन है, करो पाप का नाश। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रम दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेक दंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना सुमति बना दे, दुख दरिद्र का कर दे नाश, कुमति हटा दे इस भारत से, रिद्धि सिद्धि का करो निवास। रक्षा बंधन पर्व पड़ा है और रणत भंवर गणपति से आश। अरे कृपा करो शुद्ध बुद्धि दो और दुख दरिद्र का कर दो नाश। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली। नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी। नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। हंस पर आरूढ़ हो वीणा तुम्हारे हाथ है, जिह्वा पर मेरी विराजो और कृपा का माहात है। वाणी करूं जगत में और रक्षा हमारी कीजिए, और जितने भी भोगों के जहर उसको हटा अब दीजिए। कि रक्षा का बंधन पर्व है, रक्षक हमारी तुम बनो। ऐसी बजा दो वीणा माँ, मंगल हमारा कीजिए। त्वं शरणं व्रजेशः यादवेन्द्रं दुग्भंजनं मंगलामुखारविंदं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्न विनाशा नतमस्तके। नमो भगवते वासुदेवाय श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजेश। भगवान श्री कृष्ण से
सावन के महीने में यमुना तट पर रास रचाते हुए राधे जी ने और गोप ग्वालों ने पूछा, महाराज आप हमारी रक्षा कैसे करोगे? और रक्षा बंधन क्या है? रक्षा में बंधन किस बात का है? हंसे कृष्ण 16 कला और गोलोकन में वास, वृंदावन में घूम रहे हैं, करें पाप का नाश। रक्षा करने ही आया हूं और धर्म क्षेत्र बना दूंगा, और कुरुक्षेत्र हट जाए भारत से, ऐसी शक्ति प्रगटा दूंगा। प्रकृति मेरी राधा है और कृष्ण है मेरा रूप, और गोवर्धन बन जाऊंगा और ब्रज का रक्षक रूप। इस ब्रज मंडल की रक्षा करने के लिए है गोप ग्वालों, है राधे रानी मैया, मैं सब कुछ कर सकता हूं यहां। सावन में शक्ति शिव भारी है, और ये सेवा कुंज में बैठे हम और नाच रहे त्रिपुरारी है। भगवान शंकर भी यहां गोपी बनकर नाच रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि जब जब भारत और ब्रज की कोई करे प्रकोप, तो रक्षा करते हैं नारायण, नहीं सके कोई रोक। तो मैं गोवर्धन बन जाऊंगा जब इंद्र करेगा प्रकोप, और कितनी भी सावन में बरसा बरसे, और डूबे नहीं ब्रज रूप। ब्रजराज गोवर्धन बने, सब रक्षा ब्रज की हो गई। गोवर्धन पर्वत उठ गया और प्रेम की मुरली बजी। गोप ग्वाल सब नीचे आ गए, छाया नाथ गोवर्धन नाथ, और रास खेलते खेलते ब्रज में कृष्ण बने गोवर्धन नाथ। तो रक्षाबंधन का महापर्व था, और गोवर्धन नाथ ने पूरे ब्रजधाम की रक्षा गोवर्धन नाथ बनकर कर दी। तो उसका रक्षा का कोई मुहूर्त नहीं, रक्षा में कोई बंधन नहीं, रक्षा तो ईश्वर प्रेम से है। जब प्रेम प्रकट हो ईश्वर है वहीं, तो प्रेम से प्रकट हो यमें जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो बताओ भगवान कृष्ण के किसने राखी बांधी? भगवान कृष्ण और गोप ग्वाल और राधे रानी मैया सब वृंदावन में रास रचा रहे थे, सावन के झूले झूल रहे थे। तो झूला झूलत झूलत ब्रज में, और अपना को भूल गए श्री श्याम। रूप बदल गया श्री कृष्ण का, और बन गए गोवर्धन नाथ। राजा इंद्र को नाच नचा दियो, कर नहीं सका ब्रज में बरसात। अरे मान मर्दन हो गया इंद्र का, हाथ जोड़ खड़ा यदुनाथ। इंद्र और इंद्राणी रक्षाबंधन के दिन हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि महाराज रक्षक आप बनकर बने गोवर्धन यहां। एक मेरी नहीं चली मैं शरण, ब्रज में आ पड़ा। अब शरण आपकी हो गया मुझे माफ, कृष्ण अब कीजिए ब्रज में करो लीला, मुझे भी आप क्षमा कर दीजिए। तो क्षमा किया राजा इंद्र को, और हटा दिए सब घमंड। रक्षाबंधन पर गोवर्धन बने नाथ, ब्रह्मांड शक्ति उनकी प्रचंड हो गई, और परिक्रमा गति पाए
ऐसे रक्षा कर दी ब्रज की जब रक्षा बंधन आए। तो मैं रक्षा करने आया हूं, जेल में प्रकट हुआ, पैदा ही जेल में हूं जब बंधन होता है। अब बंधन में आदमी रक्षा कैसे करे? एक बालक कर भी क्या कर सकता है? उसके माँ बाप उसे जेल में जन्मा दें तो वो बच्चा क्या कर सकता है? लेकिन सारे बंधन टूट गए जब जन्मे मथुरा कृष्ण। जेल के ताले टूट गए और मना गोकुल में जश्न। पहरेदार सब सो गए और रक्षा की न गति जान। माता पिता की रक्षा कर दी जन्मे कृष्ण भगवान। तो रक्षाबंधन के 8 दिन बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और अष्टमी को, आधी रात में, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान कृष्ण बंधन में बंधने के लिए इस मृत्युलोक में मथुरा में आ गए, जेल में। और जेल के बंधन के, जेल के ताले को तोड़ करके और अपने माता पिता की सबसे पहले रक्षा की, इस मातृभूमि मथुरा की रक्षा की। और वहां के राजा कंस को, जो तानाशाह था, चक्रवर्ती सम्राट था, उसे गहरी नींद में सुला दिया। सो गए पहरेदार, रक्षक नहीं कोई, फिर रक्षा बंधन कैसे मने ये जोई। तो रक्षक बनकर जेल में प्रगटे कृष्ण अवतारा और ब्रज मथुरा और महाभारत सब तारा। और कुरुक्षेत्र हटा दिया और धर्म क्षेत्र बना प्यारा। ऐसे रक्षक बन गए कृष्ण, रूप 16 कला अवतारा। तो सबसे पहले जेल के बंधनों को तोड़ने का काम, जो सबको बंधनों में बांध देता है, 84 लाख योनियों में फंसा देता है, वो खुद बंधन में, बंधन तोड़ करके रक्षा करने के लिए अवतार बनकर मथुरा की जेल में जन्म गया। आज तलक कोई अवतारा, जेल जन्म नहीं जीवन धारा। जेल में तो कोई अवतार जन्मता नहीं है, पर भगवान कृष्ण जो 16 कला अवतार थे, उन्होंने कहा जेल में ही खेल होगा और रक्षा करूं ब्रजधाम की, भारत की रक्षा करूं ये संकल्प है श्री श्याम की। तो श्याम लिया संकल्प और टूटे ताले जेल और जन्मते ही शुरू हो गया श्री कृष्ण का खेल। रक्षा मथुरा हो गई, रक्षा हु ब्रजधाम और वासुदेव की मस्तक पर और गोकुल पहुंचे कृष्ण भगवान। और भगवान कृष्ण नंद जी के घर में पहुंच गए। एक चली नहीं उस राजा की, सो गए सारे पहरेदार। अरे जेल डाल रहा माता पिता को, ऐसी थी मथुरा सरकार। तानाशाह सरकार थी भैया, और करता था वह अत्याचार। चुका करता था कंस और हो गया उसका बंटा ढार। 8वें गर्भ से जन्म गए कृष्ण और कंस को महल में जा दिया मार। एक नहीं चली चाल कंस की, कंस शक्ति हो गई बेकार। तो यही वह योग रक्षाबंधन का जो कलयुग में आए। अमृतमय ये सोमवार और 19 अगस्त प्रगटाए। तो 19 अगस्त को लोग मुहूर्त पूछ रहे हैं और पंडित मुहूर्त बता रहे हैं। रक्षाबंधन का मुहूर्त कौन सा होगा? अरे जेल में जन्मे श्री कृष्ण अर्धरात्रि 12 बजे और महल में जन्मे राम और मध्याह्न काल 12 बजे। तो अच्छे अच्छों की 12 बजा देते हैं। और राम कृष्ण भगवान एक जन्मता दिन में भैया, एक जन्मे रात में शाम। तो भगवान राम मध्याह्न काल में राजमहल में जन्मे और भगवान कृष्ण अर्धरात्रि की 12 बजे जेल में जन्मे। जन्मे दोनों 12 बजे ही हैं। तो रात में निश्चर फिरे
निश्चर का कर्या सफाया और भारत की रक्षा करने रक्षा बंधन के पहले। और देखो कृष्ण जेल जन्माया, तो ऐसे रक्षा करते हैं। वहां मूर्त नहीं है कोई। यदि भगवान कृष्ण मूर्त देखने लग जाते तो जेल में जन्म ही नहीं लेते। इसलिए सूर न बाचे टीपणो पंचक भद्रा जान। मूर्त तो कायर पूछे और नहीं पूछे भगवान। अरे सैनिक क्या मूर्त पूछेंगे, और सीमा पर मूर्त हर पाए। जब भी शत्रु आंख उठाए वही रक्षक मूर्त बन जाए। तो मूर्त पूछे नहीं सूरमा, मूर्त पूछे कायर जान। अरे रक्षा का कोई मूर्त नहीं है, बोले कलियुग कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रक्षा करने का कोई मूर्त होता है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं, गोप ग्वालों, एक समय की बात है, मैं रक्षाबंधन की कथा कह रहा हूं सतयुग की। लक्ष्मी जी ने मेरे से पूछा, महाराज आप रक्षक बनकर अवतार कब लेते हो, कौन सा मुहूर्त होता है? हंसने लगे शेष शैया पर नारायण भगवान। अरे लक्ष्मी मुहूर्त में नहीं जानता, मैं नहीं पंडित विद्वान। न मैं पंडित हूं न मैं विद्वान हूं, मैं तो क्षीर सागर पर चार चतुर्भुज स्वरूप में इस सर्प सैया पर लेटा हुआ। फिर भी पूछ रही हो मुहूर्त, तो एक पल में झलक दिखाता हूं। और तेरे अंग रक्षक हैं गजराज ये, और इनका हाल बताता हूं, ये क्या रक्षा करे तुम्हारी। अरे सबके रक्षक हैं भगवान, और खोलो आंखें महालक्ष्मी तुमको दे रहे विष्णु ज्ञान। एक पल में ही सब कुछ देखो, छा गया घना अंधेरा, और टांग पकड़ ली गजराजन की, और मगर डाल रहा डेरा। मगर ने लक्ष्मी जी के अंगरक्षक गजेंद्र नाम के हाथी की टांग पकड़ ली। लक्ष्मी देख बड़ी घबराई, चली नहीं कोई चतुराई। मंत्र नहीं चला, मूर्त नहीं चला, नहीं चला कोई ज्ञान। अरे डूब रहा है मेरा अंगरक्षक, लाज रखो भगवान। बड़ा घमंड था गजेंद्र को, बोला नहीं हरि का नाम। तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हो गया उसे ज्ञान। तो तिल भर सूंड रही जब बाहर, तब हरि नाम पुकारा। अरे क्या मूर्त है, क्या कोई पंडित ज्ञान बताए बिचारा। छोड़ शेष शैया पहुंचे भई, पल भर नारायण समारा। और बचा लिया गजराज को देखो, और जीवन रूप निहारा। तो घन घमंड गजेंद्र का जब लिया हरि का नाम, पल भर में ही मिल गए उसको यहां भगवान। रक्षा हो गई गजेंद्र की, नहीं कोई मूर्त पाए। लक्ष्मी पूछो गजेंद्र से कैसे जान बचाए। लक्ष्मी हंसने लगी, बड़े चतुर नारायण तुम, और मुझे प्रिय गतिमान। चरण चापती हूं सदा बैकुंठन के धाम। बड़े चतुर आप, एक पल में ही आपने सारा खेल कर दिया, रक्षाबंधन हो गया। अरे रक्षा, मैं तो सोच रही थी मैं मेरे अंगरक्षक को बचाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन एक पल में गायब नारायण। और क्षीर सागर को छोड़ गए, और भक्तों की रक्षा के खातिर सागर तट पर दौड़ गए। हरि का जब नाम पुकारा गजेंद्र ने, और जान बचाकर आ ही गए। और वापस खड़ा गजेंद्र, देखो भाई अंगरक्षक को लाई गए। तो सबसे पहला रक्षाबंधन गजेंद्र मोक्ष करके भगवान विष्णु ने 1 सेकंड में कर दिया था। तो जिसको चाहे बचा ले ईश्वर, और जिसको चाहे प्रलय करे।
और सारे राजा चारों युग में और अपने को रक्षक प्रजा कहे। और जब पूछा एक राजा से हमने कैसे प्रजा की रक्षा करे, तो कलयुग का एक राजा बोला और मेरी प्रयोगशाला में अणुबम धरे, अणुबम रखे मेरे पास। और मैं जब मुझे कोई डराता है, मेरी प्रजा को डराता है, तो मैं उसे अणुबम से डराता हूं। हंसने लगे सुन बात राजा की और अणुबम पर इतराए, अकल नहीं इस राजा में, इसे राजा किसने दिया बनाए। अरे अणु नहीं चलता भैया, जगत में चले विष्णु का नाम, चारों युग में सबसे बड़ा अणु विष्णु भगवान। तो जिसके आगे सारे विश्व को चारों युग में और पल में देत हटाए, क्या तेरे ये अणु सब धरे रहेंगे भाई। इस अणु का बारूद भी स्वयं विष्णु भगवान। राजा से बोले विष्णु हंस कर, अरे इनमें नहीं है जान। राजा से कहा, राजा तेरी प्रयोगशाला को चेक कर, ये तेरे जो अणुबम है उनमें दम नहीं है, जान ही नहीं है। फूल की माला बनी कंगाल राजा हो गया, झांकी सजी नंदलाल की, ये खेल कैसे हो गया। घन घमंड हट गया राजा का, मेरे सारे अणु बेकार गए। अरे कहाँ गए सब पहरेदार और पुलिस सेना सब छोड़ गए। कहाँ गई सेना मेरी और कहाँ गृह मंत्री जान। अरे आफत में मेरी जान बची है, फंसी है, अरे रक्षा करो भगवान। तो विश्व के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष ने कहा, महाराज मेरे को बचाओ, मैं तो अणु को ही सब कुछ मान रहा था। तो कलयुग के राजा सभी और अणु पे रहे हैं फूल। अरे एक भूकंप हो गया, रूस में उड़ी वहां पर धूल, पुतिन पुताई हो गई और चश्मा कर रहा साफ। अरे बड़ा फूलता है भैया और कट गई तेरी नाक। एक देखा भैया हमने और विश्व चक्रवर्ती सम्राट, उससे पूछा जाकर मैं और प्रजा के कैसे उड़ेंगे ठाट। बोला मेरी शक्ति है और सबको देता दान, और कबाड़ा दे दे करके पाता हूं सम्मान। बड़े बड़े विश्व गुरु मेरे चरणों में रोज ही शीश झुकाते हैं। अमेरिका का राजा हूं मैं और सब दान मांगने आते हैं। तब बोला भगवान ने, अरे तुझको बड़ा घमंड, तेरा ताज गिरेगा रे भैया और अब बचे नहीं कोई क्षण। तो बाणासुर अमेरिका का और देखो चक्रवर्ती सम्राट, और डूबेगी तेरी नैया, नहीं रहेंगे तेरे ठाठ। बाणासुर घबरा गया, महाराज मैं तो करूंगा कन्यादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं और मैं तो बना नादान। समझ गए विष्णु भगवान अकल चतुर गति पाए। अरे राजा दशरथ के घर देखो के कई दे दी जाए कन्यादान अपनी पुत्री का, और किया दशरथ के साथ। और उसी अवध में जन्म गए थे रामचंद्र रघुनाथ। तो बड़ा चतुर था अमेरिका का राजा। कलयुग के एक भी राजा चतुर नहीं है, किसी भी देश का राजा हो, बुद्धि नहीं है उन राजाओं। और बाणासुर जो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष था बड़ा चतुर था, उसने कन्यादान दे करके और भगवान की शरण प्राप्त कर ली और बैकुंठ को चला गया। कनक भवन लाया था शिव से
रावण से भी ज्यादा निकला चतुर विद्वान, और कैकई कन्या दान कर दिया, और दशरथ कनक भवन का दान, कनक भवन और कैकई दोनों राजा दशरथ को दान कर दिया। और राजा दशरथ ने अमेरिका का दान लिया है। तो जो दान लेता है राजा दशरथ, और वहां पैदा राम जब होते हैं तो रक्षा करते हैं अमेरिका की, और हर युग में रक्षक बनते हैं। तो अमेरिका में कुछ नहीं, और अमेरिका कंगाल, पर दान लिया है दशरथ ने, और राम करे मालामाल। तो अयोध्या के राम उन देशों की भी रक्षा कर देते हैं जो भारत को दान देने के लिए तैयार है। कबाड़ा ही कबाड़ा है। अब कलयुग के राजा तो, सतयुग का राजा बाणासुर ने तो कन्यादान दिया और कनक भवन दिया, लेकिन वर्तमान में अमेरिका के राजा तो भारत को कबाड़ा देते हैं और विश्व गुरु को अपने चरणों में झुकाना चाहते हैं। और विश्व गुरु तो राम और कृष्ण होते हैं, बाकी तो सब नकली विश्व गुरु हैं। तो नकली विश्व गुरु चक्कर में आता देख कबाड़ा, अरे भैया फूट गई रे किस्मत, और खड़ा है आगे ठाड़ा, हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर करता है सम्मान। ऐसे राजा हैं जगत के जिन्हें छाया है अभिमान। तो वो राजा अब चलने वाले नहीं है, क्योंकि कबाड़े को हटाने और भारत की रक्षा करने कलयुग में फिर भगवान आ गए। अरे राम आए थे त्रेता युग में, और सुग्रीव को राजा बनाए गए। तो हनुमान जी ने रक्षाबंधन के दिन राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी, और मित्रता का रक्षा सूत्र सुग्रीव ने राम जी के हाथ में बांधा था, अग्नि साक्षी में बांधा था। हनुमान जी की प्रेरणा हुई और राजा बलि को समाप्त करके, बाली उसका भाई था, मारा तीर से राम, और पंपापुर का राज मिल गया, सुग्रीव बना महान। और फिर सेना वानर सेना से, और हारा रावण जाए, पाप की लंका चल गई और रावण मर गया भाई। तो रावण को मार दिया, दानवता को मार दिया, रक्षा की राम जी ने, धर्म की रक्षा की, सुग्रीव को पंपापुर का राजा बनाया और अधर्म का नाश किया। ये रक्षाबंधन है, उसका कोई मुहूर्त है क्या? पंचक में मारा था रावण, पंचक में आती राखी, अरे पड़े श्रवण नक्षत्र में देखो और सज जाती है भी झांकी। अमरनाथ भारत में देखो छड़ी मुबारक करते हैं, और पूरे सावन में भैया भारत की रक्षा करते हैं। तो एक राम कुंड ऊपर अमरनाथ है, उसमें से बूंद बूंद जल निकल करके भगवान शिव अमरनाथ बनते हैं। राम की बूंद से अमरनाथ बनते हैं, और सावन में दर्शन सब भक्तों को देते हैं। और सावन ये मास चले सारे विष हटाते हैं, और रक्षा करते हैं भारत की, भारत को अमर बनाते हैं। 1 महीने चलती है और जाते शंकराचार्य छड़ी मुबारक करते हैं भाई, और अमर रूप विख्यात। तो ये अमरनाथ है। अमरनाथ में अमर कथा और सुनी सुखदेव जान, एक तोता था, उस गुफा में अमर कथा पार्वती को श्रावण के महीने में भगवान शंकर सुना रहे। पार्वती निद्रा चेत और हुंकारे दे तोता, और अमर कथा सुन ली तोते ने, भाग्य से ऐसा होता। उसकी रक्षा कर दी शिव ने, वेद व्यास पुत्र कहा है। और वेद व्यास के घर में देखो, और वह तोता सुखदेव बन आए। 12 वर्ष तक गर्भ में
रहे सुखदेव भगवान, और सारे जग को सुख देते हैं, ऐसा उनका ज्ञान। अमर ज्ञान ले लिया शिव से और कर दिया सबको दान। दान से और ज्ञान से ही होता है कल्याण। कलयुग के राजा में देखो क्षमता एक न हो, नहीं दान नहीं ज्ञान है, और धन को माने जो है। सब धनवानों के पीछे घूमते हैं कलयुग के राजा, और अज्ञानता का स्वरूप है धन। और इस धन के चक्कर में रावण मरा, धन के चक्कर में मरा दुर्योधन, और धन के चक्कर में कलयुग के राजा मरे, और मर गया देखो हिरण्याकश शोधन। नरसिंह बनकर रक्षा कर दी, और प्रहलाद ने मुझे बुलाया था, और भारत का रक्षक बनकर प्रहलाद का होली में नहीं जल पाया था। ऐसा मूर्त होता नहीं कोई, ध्रुव को ध्रुवलोक दिलाया था। जब मेरी इच्छा होती है तो रक्षा करने नारायण आया था। तो चारों युग में रक्षा और करते विष्णु भगवान, और रक्षा बंधन का कोई मूर्त नहीं है जिसके चढ़ जाता अभिमान। वह सब मारे जाते हैं जिनमें चढ़े घमंड, और उनकी रक्षा नहीं करते हैं नारायण, उनको मृत्यु तुल्य दे दंड। तो जितने भी चारों युगों में घमंडी हुए उनको कड़ा दंड भगवान नारायण देते हैं। उनकी रक्षा नहीं करते कि वो कोई सा भी हो। जिसके माथे पे घमंड हो, राजा हो या प्रजा हो, उसे सोच लेना चाहिए कि नारायण की कृपा मुझ पर से हट चुकी है और मेरी रक्षा नारायण नहीं करेंगे, और वो अपनी रक्षा खुद कर भी नहीं सकता और डूब जाएगा। नरक लोक में जाते हैं जिनके चढ़े घमंड, और जो भक्त बने भक्ति करे उन पे कृपा हाथ ब्रह्मांड नारायण का हाथ हो। रक्षा करने आए चारों युग का वेद प्रमाण है, ये रक्षा बंधन कहलाए। तो रक्षा बंधन कोई पर्व नहीं, रक्षा तो हर पल होती है, वरना ये मृत्यु लोक भारी, और यहां जन्म सदगति होती है। एक भी नर यहां नहीं बचे, बचे नहीं कोई प्राणी। गर रक्षा नहीं करे नारायण तो लाभ न होवे हानि। तो हर पल यहां पर तूफान और प्रचंड अग्नि और भूकंपों की ज्वालाएं सड़कती है, लेकिन फिर भी पूरा मृत्युलोक, पूरा विश्व जिंदा है। ये ईश्वर का रक्षा बंधन है। तो रक्षा बंधन वेद में और सुना दिया सब ज्ञान, सूक्ष्म शाही ज्ञान था जो दिया हमें भगवान। सुने सुनाए ये प्रसंग और उसकी रक्षक भगवान, और जिनके घन घमंड चढ़ जाए उन्हें चढ़े अज्ञान, उनकी हानि होएगी हटे राज और ताज। अरे अब तो कलयुग में आ रहे हैं और घोड़े पे कल्कि महाराज, तो सब कलंक हटा देंगे और विष को देते हटाए, रक्षा कर देंगे भारत की और लाज उन्हें नहीं आए। क्योंकि तिल भर सूंड रही अब भारत, और भारत बना गजराज, और टांग खींच ली भ्रष्टाचार ने नहीं कही कोई लाज। तो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ इस गजेंद्र की टांग मगरमच्छ खींच रहा है, और भ्रष्टाचार हाहाकार कर रहा है। तो ये रक्षाबंधन भैया सब भ्रष्टाचार हटा देगा। जो भी भ्रष्टाचार करे उसका नाम निशान मिटा देगा। सतयुग वापस भारत आवे, सत्य राज होगा भारी। भारत की रक्षा करने आए कल्कि है अवतारी। घोड़े पर ये बैठे हैं और सबको दौड़ा दौड़ा जाए, और ऐसा कोड़ा मारेंगे भाई फोड़ा उसके फिर हो जाए, और उस फोड़े से नहीं बचेगा और छूट जाएगी उसकी जान। जिसपे कृपा नहीं करे कलयुग देखो है कल्कि भगवान। तो कृपा करो कल्कि भगवान, कलयुग में रक्षक आप हमारे। हम भी शरण अब आपकी हैं और कृपा हाथ रख दो अब हमारे। तो लाज बचा दो, रक्षा कर दो कलयुग में कल्कि भगवान। और कलयुग के सारे राजा तो बने हुए हैं सब नादान।
चढ़ा हुआ अज्ञान घमंड और इनका करो फैसला आप, और रक्षाबंधन करें आपके, रखो हमारे भारत की लाज। वाणी बोल रही कलयुग में, सत्य का कर दो आप प्रकाश, और असत्य के ताज हटा दो, और भारत के वो बनो महाराज। भारत की शक्ति बड़ी, और मिला हमें भगवान, और कलयुग की शुभ बेला, रक्षाबंधन सोम अमृत का पान। तो 19 का ये अंक है, पूर्णिमा भारी पड़ी, और 9 और 1 10 होगा, दशानन के ऊपर आफत खड़ी। तो 9 और 1 10 होता है, तो 10 दिशाओं में कल की भगवान की पूरे विश्व में विजय रहेगी। और जितने भी दशानन हैं संसार में जो घूम रहे हैं, अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट बता रहे हैं, उनका पतन होगा। ये इस रक्षाबंधन का फल है, जिसे रविवार को भगवान शंकर और भगवान राम और कृष्ण की प्रेरणा से, सरस्वती की प्रेरणा से वाणी ने संपूर्ण विश्व के लिए प्रसारित किया। तो रक्षा करते हैं नारायण, और नहीं रक्षक कोई हो, और वो क्या रक्षा करेंगे जिनमें अकल नहीं हो। बोलो जय भगवान विष्णु की, बोलो राम और कृष्ण भगवान की, आज के आनंद की, रक्षाबंधन महापर्व की।